पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े दार्शनिक आज तक इस बात को सोच नहीं पाए कि भारत का ऋषि कहता है ये पूरा जो अन्न है ये भी ब्रह्म है, ये जो पाषाण है ये भी परमात्मा है। वो पत्थरों की पूजा करके एक बार स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य देशों में गए थे तो वहां के लोगों को एक मजाक सूझी, एक पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा दिया और स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी ये आपके भगवान है। स्वामी जी भी उनका इरादा समझ गए, उस पत्थर को उठाकर बहुत जोरों से फेंका और फिर दोनों भुजाएं उठाकर कहने लगे कि मैं पूरे पाश्चात्य देशों के लोगों को यह समझा देना चाहता हूं कि मैं उस देश से आता हूं जहां के पाषाण को भी परमात्मा के लिए पूजा जाता है, लेकिन याद रखना वो दृष्टि और वो सामर्थ्य भारत के पाषाण में है, यहां के लोगों के पाषाण में नहीं है। पाषाण परमात्मा हो सकता है लेकिन वो दृष्टि भारत की होनी चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, ये जो दृष्टि है ना, मैं बार बार कहता हूं अमेरिका बहुत कुछ बना पाता है लेकिन गंगा तो भारत में बहती है। भारत को समझने के लिए आपको ना संस्कृति को समझना पड़ेगा, वरना कई लोग डिग्रियां लेकर बहुत दूर दूर से आ जाते हैं और वो सब समझते हैं लेकिन भारत को नहीं समझ पाते हैं। और याद रखना जो भारत को ठीक से नहीं समझ पाता है वो ठीक से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले को भी भारत की मानसिकता को वरना एक डॉक्टर था और आज तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके मैंने बहुत सारे पंपलेट देखे थे जिनके हाथ में देखा तो राम कथा का बड़ा प्रचार किया उन्होंने। तो एक डॉक्टर बाहर से पढ़ के आया, प्रैक्टिस चालू की, उसके इतनी भीड़ आने लगी, उसने पूरी वो जमीन खरीद ली, दुकानें खरीद ली, लगा कि नीचे किसी को डिस्टर्ब ना हो तो उसने ऊपर दूसरे मंजिल पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन वो क्या दिखता है कि जैसे हॉस्पिटल तैयार हुआ वहां उन्होंने उद्घाटन किया, धीरे धीरे मरीजों का आना बिल्कुल बंद हो गया, पूरा स्टाफ छुट्टी करके चला गया, बहुत साल गुजर गए। डॉक्टर को लगा आखिर हुआ क्या। मेडिकल साइंस में तो कई वास्तु की बातें हम लोग ज्यादा, कहीं कोई ग्रह गोचर या कोई मुहूर्त का कोई ऐसा रहा होगा। एक उसका बहुत नजदीकी व्यक्ति वो बार बार उनके यहाँ चिकित्सा के लिए आता था, एक बार कहीं मिल गया, मार्केट में बाजार में मिला तो उसने उसको पूछा कि भैया भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन मैं ये बात जान सकता हूँ कि आजकल बहुत दिनों से मेरे यहाँ कोई आता नहीं है। तो उसने एकांत में ले जाके कहा डॉक्टर साहब विदेश से पढ़कर आए हो, बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर आए हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बार मेरा साला साहब मेरे पत्नी का भाई बीमार पड़ गया तो मैं आपके यहाँ ले गया और जैसे ही उसको गाड़ी से उतारा तो दूसरी मंजिल पर जो आपने लिखवा रखा है ना ऊपर जाने का रास्ता, उसको पढ़ने के बाद में जो मुझे डांट खानी पड़ी, ये जल्दी से ये बंद करा दो, क्योंकि कौन ऊपर जाना चाहता। हमारे भारत के लोग तो इतनी छोटी छोटी सा भावनाओं में जी लेते हैं। यहाँ के लोग होते कुछ हैं और जीते कुछ हैं। जब तक आप भारत को ठीक से नहीं समझोगे ना तब तक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाओगे। याद रखना वैद्य को चाहिए कि वो रोगी की बीमारी की चिकित्सा करे, उसके पहले उसका सूक्ष्म शरीर की चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब तक अनुमति नहीं देगा बाहर की चिकित्साएं और दवाई और गोली भी तुम्हारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए कथा जो है ना ये उपदेश नहीं, ये उपचार है। ये जो कथा है आपको ऐसा लगता होगा कि हमें क्यों 3-3, 4-4 घंटे बिठा के। एक बहन मुझे बोल रही महाराज मैं अजमेर से, माता जी की बिटिया, मैं पहली बार जीवन में 4 घंटे, क्यों 4-4 घंटे आप लोग बैठते हो। इसका एक कारण है, क्योंकि ये जो है ना ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है। भवौषधीनां क्षोत्र मनोभिरामात्, ये वो औषधि है जिस औषधि का सेवन करने से सनई सनी तुमको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे तुम्हारा भव रोग मिट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब हरी रंग में रंग जाओगे। मैंने आपको कल कहा ना, फिर कब आप नाचने लगोगे कब, और इतना करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि थकान तो हो ही नहीं। भक्ति में जहां उत्साह होता है ना, जहां प्रेम नहीं होता है ना, व्यक्ति थकता बहुत जल्दी है। उसको लगता है कि मुझसे चाय नहीं बनती है, थक गई। और जहां उत्साह होता है ना वहां थकान नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीजें मानसिक हो रही है।
इसलिए जब तक आप मानसिक स्थितियों को नहीं समझोगे तब तक मुझे लगता है कि आप व्यवहार जगत में सफल हो सकते हो, लेकिन आध्यात्म जगत की गहराइयों में नहीं जा पाओगे। तो ये जो जनहित के काम किए जाते हैं ना, ये बहुत प्यारा विज्ञान है। याद रखना, हमें देने में भी जो आनंद आता है ना, महाराज जी, हम पूरी कथा तो नहीं करा सकते हैं, हम एक दिन का भंडारा भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इतना खर्चा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस 800 रुपए मेरे पास हैं और जितने भी लोग प्रसादी पाते हैं उन सबके मुंह में मेरी तरफ से भी कुछ ना कुछ परमात्मा का प्रसाद जाए। और अगर हम लोग संदेह में हो जाते हैं कि भाई 800 रुपए में सब लोगों को चाय भी नहीं पिला सकते रोजाना, क्या करें, और भगवान की कृपा से अध्यक्ष महोदय नहीं महाराज आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। भाई कैसे करोगे? हम कि उसका नमक मंगा लेंगे, वो भंडारे में रोजाना मिला देंगे तो उससे सबको पहुंच जाएगा। ये मैनेजमेंट है ना, प्यारा मैनेजमेंट है, ये मानना पड़ेगा। वो किस व्यक्ति को किस ढंग से एक बहुत ये उनकी प्रशंसा नहीं है, ये उसकी कुशलता है। मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ गोविंद देव जी का चरणामृत है, व्यासपीठ का कथामृत है और समाज का प्रेमामृत है। यहाँ तीनों त्रिवेणी का संगम बना है। यहाँ कोई प्रेम पा रहा है, कोई चरणामृत पा रहा है, कोई कथामृत पा रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। भाई आप जानो, लेकिन दूसरों को खिलाकर भूखे रहने का जो आनंद होता है ना, वो किसी भाग्यशाली को मिलता है। याद रखना, भजन स्वयं करो और भोजन दूसरों को कराओ। तो लोग बहुत अच्छे होते हैं, भजन स्वयं करते और भोजन सबको कराते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आपने लिखा था कि जो कथा में आता है लेकिन भोजन करके नहीं जाता, उसको पूरा पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए विश्व मंगलम का प्रसाद लेके जाया कर, तुम्हारे घर में मंगल होगा। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा की सृष्टि और जिसे प्रभु ने वही सृष्टि चला। यहाँ कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, यहाँ देने वाले भी गोविंद जी और लेने वाले भी, खिलाने वाले भी गोविंद और खाने वाले भी गोविंद। जब सब में परमात्मा दिखाई देने पड़े
तुम्हारी साधना सफल हो जाती है। हे हरि, मेरी दृष्टि को इतना सुधरना, मैं जहां भी निहारूं मुझे तेरी झांकी होनी चाहिए। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसकी आंखें शुद्ध हो जाती है ना, प्रत्येक कण कण में और प्रत्येक क्षण क्षण में परमात्मा की अनुभूति करता है। बहुत आनंद आ रहा है। कभी कभी जी चाहता है आपके साथ बहुत कुछ गाएं, लेकिन लगता है कि आज शंकर भगवान का विवाह करना है। बसते बसते पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, लेकर दिल का एक तारा। बसते बसते पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। से बहुत सूत्रात्मक बातें की जाती है। बुद्धि से अगर परमात्मा को जानने की कोशिश करोगे तो शून्यवादी हो जाओगे। यंत्रों से परमात्मा को जानने की बातें करोगे तो जड़वादी हो जाओगे। परमात्मा की अनुभूति तो कभी मीरा के घुंघरू से निकलती है, पग घुंघरू बांध बिना चाहिए। परमात्मा की अनुभूति तुकाराम के वीणा से निकलती है। परमात्मा की अनुभूति तो चैतन्य के कीर्तन से निकलती है। परमात्मा की अनुभूति तो गोविंद के दरबार से निकलती है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की आई है, आज रुके कल करनी है, चलने की तैयारी है। आज रुके तो करनी है, चलने की तैयारी है। बसती बसती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए प्राणी मात्र के प्रति। खोज अपनी करो, अपने आप को अकेले में पूछो कि कस्तम, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जो अपने को जान लेता है उसको कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचता है। अगर सामर्थ्य है तो सेवा संसार की करो। एक महात्मा जी इस कथा को मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और मई में 2000 महात्मा, 500 महात्मा तो धूनी तपने वाले आने वाले हैं और बाकी 1500 महात्मा और द्वाराचार्य पीठाधीश्वर और कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में लोगों का नित्य भोजन। और फिर वहां भगवान राम की कथा रखी है नर्मदा के किनारे में। तो आपके भावों को देखकर उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा कि भाई आपके भक्त जो हैं बड़े अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि उनमें से ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, लेकिन आने से पहले हमको लिखा दें कि विश्वमंगलम परिवार है कितना बड़ा। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं है इस परिवार के सदस्य कौन कौन है, और शायद मुझे लगता है ये तो मुझे भी पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने मुझे अभी परिवार में जोड़ा है कि अभी, क्योंकि यहाँ सब सुनते हैं, अध्यक्ष भी देखने को मिलता है, सचिव भी देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज आप मुझे जोड़ लेना माणिक गोरा। इतना तो अधिकार बनता है भाई, आपकी फीस दे देंगे, चिंता मत करो। मुझे आज सुबह ख्याल आया जब वो महात्मा जी का फोन आया तब मुझे लगा कि मैं कुछ हूं कि नहीं इसमें। बस खाली आपकी कथाएं गाता रहता हूं।
और इसमें बहुत रस मिलता है। ऐसा कथा इस आनंद में गाते हैं ना कि फिर ये भूल जाते हैं कि और कुछ करना है। याद रखना, जो सुख पायो राम भजन में, याद रखना आनंद जो है ना, जब मैं को खोजने के लिए जाते हैं ना, तो मैं तो नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो वाणी से कहा नहीं जाता है। जो भी हमें मिला है ना, यही हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, हम उसको कह नहीं सकते, केवल हम उसमें जी सकते हैं। तो याग भरद्वाज परमार्थी हैं, ज्ञानी हैं, तपसी हैं, तापस समतम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ के पथ में बड़े प्रवीण हैं, क्योंकि राम जो है, अब ये इसको थोड़ा आपको रामायण को देखो, खोलना तो पड़ेगा। उत्तर अयोध्या कांड में लिखा है, राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकत अनादि अनूपा। कई लोग सोचते हैं केवल मंदिर में जो प्रतिमा होती है वही राम होता है। नहीं नहीं, हमारे जीवन में जो परमार्थ होता है ना, जो परमार्थ है वो भी परमात्मा है। भगवान करे हम इस नासवंत शरीर को पाकर कुछ शाश्वत कर्म करें, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं कि समय समय पर हमको सदविचार मिलते रहें, कभी कभी हम भगवान का प्रसाद पाते रहें, ठाकुर जी के गीत गाते रहते हैं। प्रभु हरि भजन में बहुत सुख मिलता है। तो प्रयाग की पावन धरा में सभी त्रिवेणी में स्नान करते हैं, बेणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट की प्रदक्षिणा करते हैं। आप सब जानते हैं माघ में जब मेला होता है या फिर महाकुंभ का जब दृश्य अद्भुत होता है। धन्य ये भारत की भूमि भैया, यहाँ जब कुंभ के मेले लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन है इस सृष्टि की व्यवस्था चलाने वाला। धन्य भारत की संस्कृति, पूरा विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन विश्व का जो प्राण है वो भारत है, विश्व का जो हृदय है वो भारत है, और भारत का जो प्राण है वो भारत की संस्कृति है। और संस्कृति को रक्षा करने के लिए आप सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। हम पूरी दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, पूरे जयपुर को भी नहीं सुधार सकते, पूरे राजस्थान को तो क्या